अगर आप अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनिए। क्या पता अल्लाह की रहमत और इस कहानी की हर लकीर आपको बदल दे। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी मासूम सा दिखता था, जिसकी हर मुस्कान पर लोग दुआएं देते थे, और वही छोटी छोटी गलतियों और गुनाहों की वजह से इतना बड़ा गुनहगार बन गया कि अपने ही हालात पर शर्मिंदा हो गया। यूनुस ने इस शख्स को ढूंढने में पूरे 30 साल लगाए और आखिरकार उसे वही मिला, शैतान जैसी सूरत वाला इंसान जिसकी हर झलक डर और पछतावे से भरी थी। इस कहानी को बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको अल्लाह के करीब ला सकती है इंशाअल्लाह। और अगर इस सफ़र में मैंने कोई भूल की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की इब्तिदा होती है एक पेंटर से। वो अपने ज़माने में जाना माना शख्स था। उसकी कलम से निकली तस्वीरें किसी जादू से कम न थीं। कभी वो बादशाहों के शानो शौकत भरे नक्श बनाता, तो कभी किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट को अपने रंगों में कैद कर लेता। कभी तेज दौड़ते घोड़े की झलक उसकी तख्ती पर जिंदा हो जाती, तो कभी किसी दरख्त की छांव में बैठे परिंदे को वो ऐसे उतारता कि देखने वाला दंग रह जाए। लोग कहते थे, इस पेंटर के हाथ में कोई रूहानी ताकत है। उसकी बनाई तस्वीरें बस तस्वीरें नहीं, बल्कि जिंदगी का आईना है। उसका हुनर ऐसा था कि रंग उसके इशारे पर नाचते थे। सादा सी तख्ती जब उसके सामने रखी जाती तो कुछ ही लम्हों में वो एक ऐसी तस्वीर में बदल जाती जिसे देखकर लोग अपनी सांसें थाम लेते। उसके हाथों में ब्रश नहीं, जैसे जादू की छड़ी हो। एक लकीर से वो आसमान को जिंदा कर देता, दूसरी लकीर से दरिया बहने लगता। उसके बनाए दरख्तों की शाखें देखकर यूं लगता मानो हवाएं वाकई उनमें सरसराहट कर रही हों। बच्चे कहते थे, जब ये चचा हमारी तस्वीर बनाते हैं तो लगता है आईने में देख रहे हैं। और बादशाह तक फरमाते थे कि इस पेंटर का हाथ अल्लाह की देन है, इसे देखकर हमारी सल्तनत की रौनक बढ़ जाती है। उसके हुनर में इतनी जान थी कि तस्वीरें बोलती न थीं मगर महसूस होती थीं। उधर महल में बादशाह खिड़की के पास बैठा आराम से झुककर आसमान की ओर निगाहें टिकाए था। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी। उसे सोचना था कि फरिश्ता कैसा होता होगा, फरिश्ता कितना हसीन होगा। वो खुद से कहता, उसके रौनक और लिबास में कायनात की सादगी होगी, हुस्न में एक नूर होगा, और उसकी आंखें, ओह ऐसी आंखें होंगी जो सबके दिलों को चूम लें, सबको गुम कर दें। फिर जैसे ही वो फरिश्ता के तसव्वुर में खोने लगा, उसके दिल पर एक और साया सा उतर आया, शैतान का ख्याल। और शैतान, उसने सोचा, टांगे फैलाए हुए कुर्सी पर झुकते हुए, वो कैसा होगा, कितना जालिम, कितना डरावना, किस कदर जलील। उसके दिल में एक तरह की बेचैनी सी पलट गई। फरिश्ता के हुस्न की तारीफ करने वाली सोच और शैतान की सियाहत की तसव्वुर दोनों एक साथ उसके जहन में मंथर सी हो रही थी। और उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल चमका, अगर कोई इन दोनों को एक ही पल में कैद कर दे, अगर कोई इन बेमिसाल जज्बात को अपने रंगों में उतार दे, तो कैसी तस्वीर बनती होगी। उसी ख्याल की ताब में उसने उठकर एक पुरानी तख्ती की याद की। बादशाह ने अपने ख्वाबों और तसव्वुरात के बोझ तले दरबार में बुलावा भेजा। मुल्क भर में जिसकी मिसाल दी जाती थी, वही पेंटर हाजिर किया गया। दरबार की चौखट पर जैसे ही वो दाखिल हुआ, सबकी निगाहें उसके हाथों और आंखों पर ठहर गईं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ऐ हुनरमंद, लोग तुझे पेंटर के नाम से जानते हैं, बता तेरा असल नाम क्या है, या तू बस इसी नाम से मशहूर है। वो फनकार हल्की सी झुककर बोला, बादशाह सलामत, नाम में क्या रखा है, नाम तो वक्त के साथ मिट जाता है मगर काम हमेशा जिंदा रहता है। मगर फिर भी अगर जानना चाहते हैं तो अर्ज है, मेरा नाम यूनुस है। बादशाह ने सर हिलाकर कहा, यूनुस, आज मैं तुझसे ऐसा काम लेना चाहता हूँ जो किसी ने पहले कभी ना किया हो। मुझे 2 इंसानों की तस्वीर बनाकर दिखा, मगर याद रहे उनमें से एक इंसान ऐसा लगे जैसे फरिश्ता हो और दूसरा ऐसा जैसे शैतान। और ये तस्वीरें हकीकत की हों, कोई फर्जी, कोई कल्पना नहीं, हर लकीर में इंसानियत की झलक हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके दिलों में सवाल था, क्या यूनुस वाकई इतना बड़ा हुनर रखता है कि फरिश्ता और शैतान को इंसानी शक्लों में उतार सके। यूनुस ने अपनी आंखें झुका ली, होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी ये फरमाइश आसान नहीं, मगर मेरी रगों में जो हुनर बहता है वो अल्लाह की अमानत है। कोशिश करूंगा कि आपकी तख्लीकात को रंगों में उतार दूं। यूनुस दरबार से निकला और शहर की गलियों में निकल पड़ा। वो सोच में डूबा हुआ था कि कौन सा चेहरा ऐसा है जिसमें फरिश्ते की मासूमियत और इंसानियत की चमक उतरती हो। कभी वो किसी खूबसूरत जवान मर्द के पास जाता,
اس کی شکل کو دیکھتا مگر پھر سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا۔ کبھی کسی بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکتا جن میں تجربے اور تکلیف کی لکیریں تھیں مگر اسے وہ تلاشا ہوا نور نہ ملا۔ کبھی بچوں کی محفل میں بیٹھتا، وہاں ہر بچہ ہنستے ہوئے کہتا میری تصویر بناؤ، مجھے بھی فرشتے جیسا بنا دو۔ یونس تلاش میں ڈوبا رہا مگر اس کے دل کو سکون نہ ملا۔ تبھی اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ وہ بچہ باقی سب سے جدا تھا۔ اس کی پیشانی پر نور جھلک رہا تھا، چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ دیکھنے والا خود کو روک نہ پائے۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی چمک تھی اور ہونٹوں پر معصوم مسکراہٹ۔ یونس نے وہیں بیٹھ کر اس کی تصویر اتاری۔ جب برش کی آخری لکیر پوری ہوئی تو جیسے تختی پر کوئی حقیقت سانس لے رہی ہو۔ وہ بچہ تصویر میں اتنا حسین لگا کہ دیکھنے والا اسے چھو لینا چاہے۔ یونس نے وہ تصویر بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے جیسے ہی تصویر دیکھی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے کہا واہ، یہی تو ہے وہ چہرہ جس میں فرشتے کی جھلک ملتی ہے۔ کتنی معصومیت، کتنی سادگی اور کیسی رونق ہے اس بچے کے نقشوں میں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تصویر اسے دل سے پسند آئی اور اس نے یونس کے ہنر کی اور بھی تعریف کی۔ لیکن اب دوسری فرمائش باقی تھی، شیطان جیسی صورت۔ یونس پھر سے شہر کی گلیوں، بازاروں اور بستیوں میں نکل پڑا۔ کبھی کسی شرابی کو دیکھتا، کبھی کسی چور کی آنکھوں میں جھانکتا، کبھی کسی ظالم کو غور سے دیکھتا۔ ہر شخص میں اسے کچھ نہ کچھ برائی ضرور نظر آتی، کسی میں لالچ، کسی میں غصہ، کسی میں دھوکہ، مگر پھر بھی دل کہتا یہ سب گناہگار ضرور ہیں مگر ہیں تو انسان ہی۔ دن بیتتے گئے مگر یونس کو وہ صورت نہ ملی جس کی تلاش تھی۔ اس کی تختی خالی رہی کیونکہ ہر نقش میں انسانیت کی کوئی نہ کوئی جھلک باقی رہتی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، شیطان تو ہماری طرح انسان نہیں ہوتا۔ انسان بھلے کتنا بھی گناہ کرے، اس میں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کا کوئی نہ کوئی نور رہ ہی جاتا ہے۔ شیطان کی شکل اگر ڈھونڈنی ہے تو شاید انسانوں میں نہیں ملے گی۔ یونس ہر اس برے انسان کو ڈھونڈتا رہا مگر اسے ویسی کوئی شکل نہ ملی جیسی وہ تلاش رہا تھا۔ وہ شہر کی گندگی سے نکل کر گاؤں کی دھول، پہاڑیوں کی تنہائی اور ریگستان کے لبے ہوا تک پہنچ گیا۔ بازاروں کے کونوں میں بیٹھا وہ بدنام آدمی، جیل کی کھڑکیوں کے پیچھے لپٹا ٹوٹا پھوٹا چہرہ، یدھ کے میدانوں میں قربانی کے نشان لیے لوگ، ہر جگہ اس نے نظر دوڑائی مگر ہر شخص میں کسی نہ کسی طرح کی انسانیت کی قطب و نور موجود تھی۔ کہیں پر سقے نفرت چمکتا تو کہیں پر پچھتاوے کی ہلکی روشنی۔ جو لوگ لوگوں کو ڈرا دیتے تھے ان کی آنکھوں میں بھی کبھی کبھی وہ قسم کی ماتمی نرمی دکھ جاتی جس نے یونس کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت دور تک نکل گیا پر ہر طرف صرف انسان ہی ملے، کچھ گنہگار، کچھ بے بس، کچھ ظالم مگر پھر بھی انسان۔ اس نے محسوس کیا کہ شیطانی شکل جو اس نے سوچی تھی وہ سیدھے طور پر ممکن نہیں، ورنہ ہر چہرے پر کچھ نہ کچھ روشنی ملتی۔ نیچے لہو لہان راستوں پر چلتے چلتے تھک کر وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں ہوائیں ہلکی ہلکی سرسراتی تھیں اور چاند کی کرنیں مٹی پر شبنم کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی روح میں اب ایک نیا سوال ابھرا تھا، کیا شیطان کی شکل کو انسانیت کی ہی پرتوں میں ڈھونڈا جا سکے گا یا پھر اسے رنگوں اور سائے کی مدد سے پیدا ہی کرنا پڑے گا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 30 سال ہو گئے۔ وہ سفر جو کبھی شوق اور تلاش تھا اب یقیناً زندگی بن چکا تھا۔ رنگوں کی تھکان، راہوں کی دھول اور یادوں کی پرچھائیاں اس کے ساتھ رہیں۔ بادشاہ بھی ان سالوں میں بدل گیا۔ وقت نے اس کے بال سفید کر دیے، اس کے قدم بھاری ہو گئے اور وہ اکثر بے چینی میں کھویا رہتا۔ ایک دن بادشاہ کو احساس ہوا کہ اب وہ اس دنیا کو رخصت کرنے والا ہے، مرحلہ نزدیک آ چکا ہے۔ اس کا دل ایک عجیب سی چاہ میں جل اٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کرشمہ دیکھے جو اس کی تصورات نے توہین کی تھی۔ بادشاہ نے حکم بھیجا اور یونس کو دربار میں بلوایا۔ آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر آواز میں وہی ٹھہرا ہوا اثر تھا۔ اس نے یونس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یونس، تجھے یاد ہوگا تجھے 30 سال پہلے کیا کہا تھا؟ اب وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیری وہ تختی پوری ہو، جلدی کر تاکہ میں اپنے جیتے جی یہ کرشمہ دیکھ سکوں۔ یونس نے بادشاہ کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ آرزو صرف بادشاہ کی نہیں، وہ اس تمام وقت کی گواہی تھی جو اس نے رنگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ یونس کے دل میں ایک مسرور سکون اور ساتھ ہی ذمہ داری کی گہن تسنیم آئی۔ اس نے تھام کر کہا، بادشاہ سلامت، حکم سر آنکھوں پر، میں اپنی جان ہکار کر اب یہ کام مکمل کروں گا، بس کچھ لمحوں کا وقت دیجیے۔ دربار کی محفل میں خاموشی چھا گئی۔ 30 سال کی تلاش اور اب آخری امید کی چمک۔ بادشاہ کی امیدیں یونس کے ہاتھوں میں تھمی تھیں اور یونس نے خود کو قسم دی کہ چاہے کیسے بھی اس تختی پر فرشتے اور شیطان دونوں کی شکلیں وہ اتارے گا جو بادشاہ نے تمنا کی تھی۔ یونس نے بہت دور تک تلاش کی اور آخرکار اسے وہ شخص مل گیا، ایک صورت جو جیسے کسی رات کی پرچھائی سے ابھری ہو۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ پہلی نظر میں ہی دل پر ٹھنڈا سا سایہ اتر آتا۔ چہرہ جھریوں اور کٹھور لکیروں سے کھنڈر سا لگتا تھا۔ آنکھوں میں معصومیت کی جگہ غضب اور آگ تھی، ایک ایسی آگ جو دیکھ لینے والے کو ڈرا دے۔ اگر کوئی بچہ اسے دیکھ لے تو اس کی ہمت ٹوٹ جائے، کوئی عورت اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ایسے خوف کا عالم تھا۔ عمر تقریباً 35 کے آس پاس تھی مگر چہرہ اور روح دونوں میں برسوں کا بوجھ تھا۔ یونس نے پاس جا کر اسے غور سے دیکھا۔
उस चेहरे के उस बदरंग नक्श में कोई सरल मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही कोई नर्म लफ्ज, केवल कड़वाहट और तड़कते हुए गुस्से के निशान थे। मगर यूनुस की फितरत उसे रुकने नहीं देती थी। वो हर चेहरे के पीछे एक कहानी तलाशता था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सूरत कैसे बनी? शख्स ने कुछ देर खामोशी से देखा, फिर उसकी आवाज में जैसे दरकती हुई सुर्खी आई, नाम? नाम कितने मायने रखता है? यूनुस ने उस शख्स को नरमी से कहा, अगर तुम एक तस्वीर बनवा लो तो तुम्हें बादशाह की तरफ से इनाम मिलेगा। एक ऐसी तस्वीर जो शैतान जैसी हो और वो सूरत सिर्फ तुम पर ही जचती है। यूनुस के लहजे में नरमी थी। शख्स कुछ देर चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, ठीक है, अगर यही मुकद्दर है तो बना लो। वो आहिस्ता से जाकर बैठ गया। यूनुस ने रंगों और ब्रश को संभाला और तस्वीर बनाने लगा। ब्रश की हर लकीर के साथ जैसे हवाओं में सन्नाटा फैलता जा रहा था। मगर अचानक वो शख्स फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी रुलाई इतनी शदीद थी कि यूनुस का हाथ कांप गया। उसके आंसू जमीन पर गिरते तो ऐसे लगता जैसे किसी ने जलते अंगारों पर पानी टपका दिया हो। यूनुस हैरान रह गया। उसने ब्रश रोका और धीरे से पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? शख्स ने चेहरे पर हाथ रखे और हिचकियों के बीच बोला, क्योंकि ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मेरे गुनाहों ने मुझे आज इस हाल में पहुंचा दिया है। यूनुस, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं वही शख्स हूँ, वही बच्चा जिसकी तस्वीर तुमने 30 साल पहले फरिश्ते जैसी बनाई थी। उस वक्त मेरे चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हया थी, होठों पर मुस्कुराहट थी। लोग मुझे देखकर दुआएं देते थे। लेकिन आज देखो, मेरे अपने ही हालात, मेरे अपने ही कर्म, मेरी अपनी ही खताओं गुनाहों ने मुझे शैतानों की सूरत दी थी। मैं जो कभी फरिश्ते जैसा दिखता था, आज शैतान बन गया हूँ, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं खुद हूँ। ये कहते ही उसकी आवाज़ टूट गई। यूनुस की आंखें भी नम हो गईं। उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, इंसान को शैतान हालात नहीं बनाते, बल्कि उसके अपने कर्म ही उसे शैतान बना देते हैं। जिंदगी ने हमें सिखाया कि हर चेहरे के पीछे एक दास्तान छुपी होती है, कभी हंसी, कभी जख्म। यूनुस ने तख्ती पर 2 सूरतें उतारी, एक में फरिश्ते की मासूमियत और दूसरी में शैतानी बदनामी। मगर असली तस्वीर वही बनी जो आंखों से नहीं, रूह से दिखाई देती है कि इंसानियत अगर खो भी जाए तो उसकी कहानी लौट सकती है, बशर्ते हम अपने आमाल और नियत पर नजर डालें। एक सबक जो आपकी रूह को झंझोड़ दे। हम में से हर कोई किसी मोड़ पर गिर सकता है। गलती, गुनाह, बेइंसाफी की चोटें इंसान को बदल देती हैं, पर सबसे हट देने वाली सच्चाई यह है कि वही इंसान, वही दिल अगर तौबा करे, अगर रुक कर रोए और अपने रास्ते बदल ले, तो रोशनी लौट आती है। तो सुनो ऐ भाइयों और बहनों, जो लोग छल कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उन्हें अब वक्त है अपने दिल में दरार डालने का। जो लोग गमी और गुनाह में डूबे हैं, उन्हें भी वक्त है उठकर दुआ करने का। अल्लाह के पास सबके लिए रहमत है, बस सच्ची ईमानदारी और नाजुक तौबा चाहिए। हमारी सच्ची जीत तब होगी जब हम गलतियों को माने और उनका दुरुस्त रास्ता चुनें। हम गुनाह से मुंह मोड़ें और दिल से अल्लाह की तरफ लौटें। दुआ, इबादत, नेक कामों से अपनी रूह को साफ करें। हम जुल्म और जालिमों को बेनकाब करें, मगर इंसानियत की रोशनी के साथ, ताकि बदसूरत सूरतों के पीछे की तड़प दिखे और समझ आए कि किस तरह जुल्म को अंजाम तक पहुंचने से रोका जा सकता है। हम मासूमियत को जिंदा रखें, बच्चों में, रिश्तों में, समाज में वो नाजुक रोशनी पालें जो हर अंधेरी शक्ल को रोशन कर दे। यूनुस की तख्ती ने बादशाह को सिर्फ चेहरे नहीं दिखाए, उसने उसे इंसानियत का आईना दिखाया, और उसी आईने ने बादशाह के दिल में भी दरकन पैदा कर दी कि ताकत का मतलब किसी को कुचलना नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करना है। आखिर में एक दुआ और एक फरमाइश, ऐ और मेरे दिल, अपनी ऐबे पहचान, अपनी नजरें साफ कर, अपने कर्मों को तौल, जो कुछ बिगड़ा उसे सुधार। हर रोज थोड़ी दुआ, थोड़ी नेकियत और थोड़ी रहमत से तुम अपने आप को अल्लाह के करीब पाओगे, और इसी करीबी में मासूमियत लौट आएगी, जुल्म मिटेंगे और दुनिया के नक्शे पर फिर से इंसानियत चमकेगी। जिसने भी ये दास्तान सुनी, वो बस एक काम करे, अपनी रूह से सच कहे, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, और अब से मैं इंसानियत को आगे रखूंगी। अगर एक भी दिल ये शब्द कह दे तो यूनुस की तख्ती कामयाब हुई, बादशाह की तमन्ना मुकम्मल हुई, और उस शहर की हवा में फिर से आफताब की किरण खुल गई। नज़र उठाओ, रोको जुल्म को, लौटो अल्लाह के पास, क्योंकि हर टूटे हुए दिल में फिर से फरिश्ते वाली कहानियाँ हैं, सिर्फ आपके लिए। हर कहानी में सीख है, हर कहानी में भाव है, और हर कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू जाएगी। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए